हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं इसके सरकारी गुरुजी चैनल। आपका मैं इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं हम सभी नियोजित शिक्षक भाइयों बंधुओं के लिए। तो आज का वीडियो को आप पूरा देखेंगे और समझेंगे, ताकि हम लोग जो है अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएँ। हम शिक्षक बंधु जो भी हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, शिक्षित करते हैं, ताकि वे अपना आगे चल कर के जीवन में आगे बढ़ सकें और वो सफलता पाएँ। और इसी भाग-दौड़ के बीच में हम अपने भविष्य और अपने परिवार के भविष्य के बारे में नहीं सोच पाते हैं, और इसी में नहीं सोचने के कारण हमें भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर ही आज का डिटेल्स वीडियो होगा। सभी शिक्षक बंधु कृपया इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत में आप फैसला करेंगे कि आपका भविष्य सुरक्षित हुआ या नहीं। शिक्षक बंधुओं, हम सभी अपने ड्यूटी में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने भविष्य के बारे में सोचने का वक़्त नहीं मिल पाता है, और दिन, महीने, साल इसी तरह बीतते जाते हैं, और उसी बीच हमारे साथ कोई अगर हादसा हो जाता है, तो हम अपने परिवार को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आपके जाने के बाद आपके परिवार को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। क्योंकि आए दिन आप देखते ही रहते हैं कि कोई ना कोई शिक्षक हादसे के शिकार होते ही रहते हैं, चाहे वो शिक्षक हों या शिक्षिका हों। आए दिन घटनाएँ घटती रहती हैं और शिक्षक काल के गाल में समाते रहते हैं, और उनके फैमिली को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी शिक्षक-शिक्षिका के साथ अगर हादसा होता है, तो आप और हम सभी जाते हैं उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलते हैं, उनके परिवार को सांत्वना देते हैं, ढाँढस बजाते हैं, और जो भी हो सकता है उन्हें आर्थिक मदद भी करते हैं। लेकिन आप एक पल के लिए उस परिवार की जगह पे आप अपने आप को रख के देखिए कि उस परिवार को आपने कितना आर्थिक मदद किया और कितना आप कर सकते हैं, और वो आर्थिक मदद से उस परिवार का कितने दिनों का जीवन निर्वहन हो सकता है। और आप समझ सकते हैं कि उस शिक्षक के परिवार को उसके जाने के बाद कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में सरकार आपको क्या मदद करती है, उस पे भी थोड़ा-सा नज़र डाल लेते हैं। जहाँ तक सरकारी मदद का सवाल है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 लाख का प्रावधान तो सरकार ने कर दिया है, लेकिन वह कितने वर्षों के बाद उस परिवार को मिलेगा, इसका कोई नियम नहीं है और ना ही कोई व्यवस्थित तरीका है। हो सकता है कि वह परिवार भाग-दौड़ करते-करते थक जाए और उस 4 लाख की उम्मीद भी छोड़ दे, तो उस परिवार का भविष्य कहाँ जाएगा? इसका फैसला कब करेंगे? उस परिवार का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? तो उसके बारे में हमें आज सोचना है, कल नहीं। आज हम सोचेंगे तभी हमारा कल सुरक्षित होगा। तो इसी विषय पे हम लोग आज वीडियो में बात कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें और समझें। तो उस परिवार की अब कौन मदद करेगा? सरकारी मदद का भी उम्मीद छूट गया, और जो भी शिक्षक बंधु, सर समाज जो मदद करता है, उससे ज़्यादा दिनों तक तो चलने वाला है नहीं। उन्हें मान लीजिए अनुकंपा पे नौकरी मिल भी जाती है, कुछ दिनों के बाद, 6 महीने, साल भर के बाद, 2 साल के बाद अनुकंपा पे नौकरी मिल भी जाती है। लेकिन क्या उस नौकरी मिलने से पहले या फिर नौकरी मिलने के बाद उनका भविष्य सुरक्षित है या नहीं? तो इसका सीधा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो हम ऐसा क्या करें कि ताकि सभी नियोजित शिक्षकों का भविष्य जो है आगे अंधकारमय ना दिखे, और उनके रहने के दौरान तो कोई परेशानी होगी ही नहीं। अगर भगवान ना करे अगर वो चले भी जाते हैं, तो उनके परिवार को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग जो है कोई भी काम करते हैं, कोई भी जीविकोपार्जन का धंधा अपनाते हैं, जैसे हम लोग अपना जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारी फैमिली जो है सही से अपना जीवन यापन कर सके, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। हमारे जो बच्चे हैं, वो अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर सकें, उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके, इसी के लिए हम लोग करते हैं। और जब वो हमारे रहने के बाद ये चीज़ नहीं हो पाएँगी, तो उसके बारे में कौन सोचेगा? तो हमें उनके बारे में भी हमें ही सोचना है, ताकि हमारे ना रहने के बाद भी हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य अंधकारमय ना हो। केवल उन्हें सिर्फ़ यही गम रहे कि हमारे परिवार का एक मेंबर कम हो गया, उसके अलावा उन्हें कोई परेशानी ना हो। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था हम सभी को करने का फ़र्ज़ है। तो इन सभी का समाधान किसके हाथ में है? आपके हाथ में। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हाथ में है। आपकी फ़ैमिली को आप सुरक्षित करना चाहते हैं उसका भविष्य या नहीं? इस परिस्थिति में जब आपके साथ आप अगर परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, उस समय आपकी मदद कौन करेगा? तो वो करेगा टर्म इंश्योरेंस। जी हाँ, टर्म इंश्योरेंस सही है सभी के लिए। इसी विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। उस समय आपको टर्म इंश्योरेंस मदद करेगा, जितने का भी आप सम एश्योर्ड लिए हुए हैं, वो आपके परिवार को आर्थिक मदद के रूप में मिलेगा, और आपका परिवार जो है अपने भविष्य को अच्छी तरीके से सँवार सकता है। इसलिए हर किसी को टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। हम कह रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए, भविष्य सुरक्षित करने के लिए। उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? 2-4 फ़ायदों को मेन-मेन जो पहलू हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है
कि इसका जो नाम है टर्म इंश्योरेंस और हम लोगों ने अपनी बोलचाल की भाषा में सुना है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। तो ओरिजिनल लाइफ इंश्योरेंस यानी ओरिजिनल जीवन बीमा यही है, जिसे हम लोग टर्म इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन होता क्या है कि जानकारी के अभाव में और जागरूकता के अभाव में जो लाइफ इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं, उसमें क्या होता है, जनरली जो आम हमारे समाज में चलता है कि लाइफ इंश्योरेंस ले लो, एलआईसी करवा लो, एलआईसी करवा लो। तो उस एलआईसी का मतलब क्या होता है? एलआईसी का मतलब ये होता है कि आपने एक सम एश्योर्ड सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आपने 7 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं आप। उसमें जो है आपको प्रीमियम देना है और एक आपको टर्म सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि आपने 60 साल का सेलेक्ट कर लिया, तो 60 साल तक आप उसको जो है 7 लाख रुपए देते हैं, प्रीमियम के तौर पे दे देते हैं। तो उस लाइफ इंश्योरेंस में होता क्या है, इसको समझ लीजिए। उसमें ये होता है कि आपने जितने का सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया है 7 लाख रुपए का, तो 7 लाख का आपने सेलेक्ट किया है, उसमें होता है ये है कि आपका 60 साल का टर्म है कि 60 साल के अंदर अगर आपकी कोई मृत्यु हो जाती है, आप परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको 7 लाख सम एश्योर्ड मिलेगा और प्लस आपने जो भी प्रीमियम दिया है अभी तक, जब आपकी मृत्यु हुई उससे पहले आपने जो भी प्रीमियम दिया हुआ है, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 3 लाख जो भी आपने प्रीमियम दिया हुआ है, वो यानी सम एश्योर्ड प्लस प्रीमियम आपको मिल जाएगा, ये होता है। और अगर कुछ नहीं हुआ, आप 60 साल तक बिल्कुल जीवित रह गए, तो आपको बोनस अमाउंट और प्रीमियम अमाउंट दोनों जोड़ के आपको जो मान लीजिए 15-16 लाख रुपए आपको मिल जाएँगे। तो ये आपका सही में लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ये आपको पैसा बढ़ाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। ये एक इन्वेस्टमेंट है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि लाइफ का हमने इंश्योरेंस करा दिया और हमारे जाने के बाद जो है हमारे फैमिली को किसी तरह का कोई टेंशन ना हो। जैसे हम लोग गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, कहीं किसी एक्सीडेंट में गाड़ी के साथ कोई क्षति हो जाती है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है गाड़ी की भरपाई करती है और उसे मेंटेन करती है, उसे रिपेयर करा के बिल्कुल नया बना देती है। तो इंश्योरेंस का मतलब यही होता है कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। ये जो हम लोग के समाज में चलता है एलआईसी, ये जनरली एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, यानी जो हम लोग पैसा बढ़ाने का तरीका सोचते हैं, 1 से 2, 2 से 3 करने का वो तरीका है और उसमें इसको जॉइंट कर दिया गया है आपको लाइफ के कवरेज को। तो सही फ़ायदा ये नहीं दे पाता है। जो लोग ले लिए हैं वो ठीक है, जो लोग नहीं लिए हैं तो वो एक बार इस पे विचार ज़रूर करेंगे। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, मान लीजिए कि आप 30 साल आपकी उम्र है और आप जो हैं 80 साल पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करते हैं। तो आप पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान आप जो है 4 से 5 लाख रुपए कंपनी को प्रीमियम के रूप में देंगे और 80 साल के अंदर आपकी मृत्यु हो गई, तो आपको क्या मिलता है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। तो है ना, सही में लाइफ इंश्योरेंस, आपके परिवार को आर्थिक मदद मिलेगा। एक और इसका एक फ़ायदा है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि बहुत सा दुर्घटना बीमा होता है। बहुत से तरह के बहुत लोग लिए भी होंगे दुर्घटना बीमा। एक्सीडेंटल बीमा में क्या होता है कि आपकी एक्सीडेंट से सिर्फ़ मृत्यु होगी, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, यानी इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपकी मृत्यु नेचुरल भी होगी। 80 साल का आपने अगर टर्म सेलेक्ट किया मान लीजिए, 60 साल, 70 साल या 80 साल जो भी आपने सेलेक्ट किया, उसके अंदर आपकी अगर नेचुरल भी डेथ हो जाती है, तो आपको जो भी सम एश्योर्ड है 50 लाख या 1 करोड़ जो भी आपने सेलेक्ट किया है, वो आपको मिलेगा। एक और इसका फ़ायदा है कि जितनी कम उम्र में आप इसे लेते हैं, तो आपका प्रीमियम उतना ही कम लगता है। और इसकी एक और ख़ासियत है कि जो प्रीमियम आपका पहले बार में फ़िक्स हो गया, वो जीवन भर के लिए चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। तो अगर आप कम उम्र में इसे लेते हैं, तो आपको और अधिक फ़ायदा है, ताकि आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। तो इसलिए अभी तक अगर आपने नहीं लिया है टर्म इंश्योरेंस, तो आज ही, मैं कहूँगा आज ही आपको लेना चाहिए, बिना किसी देरी किए। क्योंकि जितना आप देर करेंगे, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। इसलिए देर करना सही नहीं है, टर्म इंश्योरेंस सही है। अगला इसका फ़ायदा है कि जो हम लोग आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उसमें बहुत तरह के डिडक्शन मिलते हैं, छूट मिलते हैं। तो उसमें 80C सेक्शन के तहत आप इसका जो भी साल में प्रीमियम दे रहे हैं, यानी 15,000, 20,000 जो भी मान लीजिए दे रहे हैं, वो आप 80C सेक्शन के तहत क्लेम कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी इंसान के लिए टर्म इंश्योरेंस सही है। तो क्या अगर सबके लिए सही है, सभी इंसान के लिए सही है, सभी नियोजित शिक्षकों के लिए सही है, तो क्या जो कंपनी टर्म इंश्योरेंस दे रही है, क्या सबको दे देती है? इस पहलू पे अब हम लोग बात करेंगे। तो नहीं, इसके कुछ आईआरडीए ने कुछ रूल्स बनाए हैं और उसी के अनुसार कंपनियाँ भी फॉलो करती हैं और चलती हैं। तो उनके बारे में जान लेते हैं कि किनको जो है नहीं मिलेगा, किनको कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला तो पहलू हो गया कि अगर आप स्नातक नहीं पास किए हैं, ग्रेजुएट नहीं हैं, तो आपकी सालाना इनकम जो है 10 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। तो समझ लीजिए कि जो ग्रेजुएट नहीं है, तो उनको तो चांस ना ही के बराबर है। जिनका 10 लाख से ज़्यादा इनकम होगा, उन्हीं को मिलेगा। तो इसमें भी चांस ना के बराबर है, नहीं मिलेगा। दूसरा हो गया, अगर आप स्नातक हैं,
तो आपकी इनकम 2.5 से 3 लाख मिनिमम होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए, 2.5 या 3 लाख से ऊपर ही होनी चाहिए, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, कोई कंपनी 2.5 लाख पे भी दे देती है, कोई 3 लाख पे देती है, कोई 3.5 लाख पे देती है, तो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, तो इतना आपका इनकम होना चाहिए, तभी आपको ग्रेजुएट होने के बाद भी टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। यानी मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और 25,000 रुपए या उससे कम आप महीना कमाते हैं, 25,000 से कम अगर महीना कमाते हैं, यानी 25,000 आप नहीं कमाते हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो इस कैटेगरी में हमारे सभी नियोजित शिक्षक बंधु आ जाते हैं, कुछ नए लोगों को छोड़कर। नए लोग भी कुछ दिनों के बाद उनकी जब भी सैलरी बढ़ेगी तो वो शामिल हो जाएँगे इसमें। तो सभी शिक्षक बंधु आ जाते हैं। तो जब शिक्षक बंधु सभी आ जाते हैं तो क्यों नहीं सभी लोग लें? तो सभी को लेना चाहिए। अब सभी लोग को लेना चाहिए, तो क्या सभी नियोजित शिक्षकों को टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा? नहीं। तो किन नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगा, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप किसी तरह के किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, लीवर प्रॉब्लम हो गया, मतलब कोई भी बीमारी अगर आपको है, जिससे कंपनी को ये लगता है कि पॉलिसी टर्म के दौरान आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी इश्यू नहीं करेगी। यानी आप समझ ही गए होंगे, आपकी पूरी बॉडी का चेकअप होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है? पूरी तरह से आपको कंपनी जाँच करेगी कि क्या ये जो है सर्वाइव करेंगे कि नहीं। अगर ऐसा कोई अभी से उसको संभावना दिखता है, तो कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं देगी। तो लेना मुश्किल भी है। टर्म इंश्योरेंस सबको नहीं मिल सकता है, लेकिन लेना मुश्किल भी है। लेकिन एक बार ज़रूर आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए अपनी संभावना को खोने से बचने के लिए। हो सकता है आपको टर्म इंश्योरेंस इश्यू हो जाए, आपको पॉलिसी मिल जाए, तो कितनी अच्छी बात है। तो अपने से खुद से ये फैसला नहीं करना है कि हमको नहीं मिलेगा, हमको ये बीमारी है तो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टेस्ट होते हैं, सारी कंपनी वहन करती है और आपको किसी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता है, तो आपको एक बार ज़रूर अप्लाई कर। अब इसके कुछ नकारात्मक पहलू को भी जान लेते हैं। हर चीज़ का 2 पहलू होता है, एक फ़ायदा, एक नुकसान होता है। तो इस टर्म इंश्योरेंस में आपको सिर्फ़ एक ही नुकसान दिखेगा, अगर आप फ़ायदे-नुकसान की हिसाब से देखेंगे, तो एक ही आपको दिखेगा कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आपकी मृत्यु नहीं होती है, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि 80 साल का आपने पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया है। अगर 80 साल के अंदर आपकी मृत्यु नहीं होती है, चाहे नेचुरल या फिर किसी दुर्घटना में किसी भी तरह से अगर आपकी मृत्यु नहीं हुई, आप जीवित रह गए 80 साल के बाद, यानी 80 साल पूरा होने के बाद तक भी, तो आप जो भी प्रीमियम दिए हैं, उससे पहले 4 लाख या 5 लाख जो भी दिए हैं, आपको उसमें से कोई पैसा वापस नहीं मिलता है। ठीक है? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये एक नुकसान होता है। इसको अगर आप इस तरीके से सोचें तो ये नुकसान भी नहीं है, कि पूरे जीवन काल में आपसे कोई कंपनी 4 से 5 लाख रुपए ले रही है और आपके जीवन के अंदर आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दे रही है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का, जिससे आपके परिवार का आर्थिक टेंशन दूर हो सकता है। तो ये कैसा नुकसान? ये तो कोई नुकसान नहीं है। 4 से 5 लाख अगर पूरे लाइफ में आपसे ले रही है, तो ये कोई नुकसान नहीं है। अगर उसे आप साल दर साल उसे आप जोड़ेंगे तो बहुत ही कम 10, 12, 14, 15 हज़ार साल का आपका खर्च आएगा। तो क्या हम साल में 14-15 हज़ार रुपए खर्च करके और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाने लायक नहीं हैं? बिल्कुल हैं और बिल्कुल ही लेना चाहिए और बिल्कुल हम वो खर्चा करेंगे, चाहे हम 80 साल के बाद तक क्यों ना जिएँ। कम से कम 80 साल के पहले तक तो हमारे परिवार का आर्थिक जो भी सुरक्षा है, उसकी गारंटी तो रहेगी। आज ही हम अगर सोच लेते हैं कि 4-5 लाख जो 4 से 5 लाख रुपए जो भी है, वो मेरा डूब जाएगा, नहीं मिलेगा, तो हम टर्म इंश्योरेंस नहीं ले पाएँगे और हमारा भी भविष्य वही होगा, जो उन नियोजित शिक्षकों का होता है, जो नहीं ले पाते हैं और दिन-ब-दिन बीतते जाता है और किसी न किसी दिन वो किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं और उसके बाद उसकी उनके परिवार को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये गलती आपको नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है। दूसरों का भविष्य बनाते हैं, तो अपने भविष्य के बारे में भी एक बार सोच लीजिए। सोचना ज़रूरी है, टर्म इंश्योरेंस सही है। आपकी बारी है कि अब आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। अगर आपका फिर भी अगर कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और सभी शिक्षकों को भी समझाएँ, अपने दोस्त साथियों को भी समझाएँ कि टर्म इंश्योरेंस सबके लिए सही है। इस वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे, इस वीडियो का अगला पार्ट में हम लोग जानेंगे कि टर्म इंश्योरेंस लेने के दौरान क्या-क्या हम लोग को सावधानियाँ बरतनी होती है। इन चीज़ों पे विशेष चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और अंत में यही कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही कोई इम्पोर्टेंट अपडेट मैं दूँ, तो आपको नोटिफ़िकेशन तुरंत मिले और ऐसे ही ज़रूरी अपडेट आप पाते रहें और अपने भविष्य को लेकर के सजग हो जाएँ और सुरक्षित कर पाएँ। अंत में यही कहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और शेयर करें और उन लोगों को भी समझाएँ। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।